फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस स्टडी पाठशाला। गाइस, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल आरवीएस स्टडी पाठशाला सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको टाइम टू टाइम हमारे जो वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। गाइस, देखेंगे आज एक कोटेशन में आपको बता रहा हूं, मॉडेस्टी इज लाइक ए ऑर्नामेंट, मॉडेस्टी इज लाइक ए ऑर्नामेंट वाई विच वी कंट्रोल टू ऑल। विनम्रता एक ऐसा गहना है जो सबको बस में कर लेती है, इसलिए हर व्यक्ति के पास विनम्रता नामक गहना जरूर होना चाहिए। विनम्रता से हम सभी को यानी किसी भी व्यक्ति को बस में कर सकते हैं। गाइस, मैं आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं आपको पार्ट 3 पढ़ा चुका हूं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 प्रॉफिट एंड लॉस का। तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस का, जो बहुत कंफ्यूज करता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, देखेंगे 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, यहां पे देखेंगे कि एक दुकानदार 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, यानी कितना सेल कर रहा है वो 33 मीटर कपड़ा वो सेल कर रहा है, तब उसको 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी लाभ उसे कितना होता है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। तो गाइस, यहां पे देखेंगे इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन में जहां पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, किसके विक्रय मूल्य पर जहां लाभ होता है गाइस, वहां हम क्या करते हैं, एक सिंपल ट्रिक अपनाएंगे। जैसे वहां पे हमें क्या निकालना है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जहां विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पे देखेंगे लाभ परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर यहां पे सिंपल प्रॉफिट, और यहां पर विक्रय मूल्य के बराबर जब लाभ हो रहा है तो गाइस आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस में से आपको क्या करना है, जो लाभ हो रहा है वो घटा देना है और इनटू 100। प्रॉफिट कितना हो रहा है 11 के जो है किसी वस्तु के यानी भाव के बराबर यहां लाभ हो रहा है, भाव के बराबर लाभ हो रहा है, ना कि मूल्य के बराबर जो है लाभ हो रहा है, भाव के बराबर लाभ हो रहा है। तो 11 के भाव के बराबर लाभ हो रहा है, तो आप क्या करेंगे 11 यहां पर रखेंगे लाभ के बराबर, और आप कितना कपड़ा सेल कर रहे हैं 33, और 33 में से आपको क्या करना है, जो लाभ हो रहा है वो प्रॉफिट इसमें घटा देंगे, सेलिंग प्राइस में से 11 घटा देंगे और इनटू 100। यहां से ये हो जाएगा गाइस 11, और 33 से 11 आप घटाएंगे 22 इंटू 100। 11 से एक बार डिवाइड किया हमने, और 11 से इसको 2 बार डिवाइड किया, और 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 को 50 बार। तो यानी हमारा लाभ कितना आया 50% हमें लाभ होगा जब हम 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हैं और 33 मीटर कपड़ा बेचते हैं तब। और यदि यहीं पर क्वेश्चन ये कहता कि 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर हानि कमाता है, क्या कमाता है, हानि कमाता है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर हानि कमाता है, यहीं पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हानि कमाता है तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहीं पर आप समझेंगे फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन को अगर यहां पर चेंज कर दिया जाए कि अगर यहां हानि कमाता है, पहले क्या कमा रहा था, लाभ कमाता था, और अब क्या कर रहा है वो हानि कमाता है, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे देखते हैं गाइस। अब ये कह रहा है कि वो 33 मीटर ही कपड़ा सेल कर रहा है, कितना 33 के भाव से वो बेच रहा है 33 मीटर कपड़ा, तो अब उसे 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी उसे लॉस कितना होता है 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है, हानि होती है। तो इसको आप बहुत ही सिंपली सॉल्व करेंगे, जैसे उसको हमने सॉल्व किया था। तो लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला, लॉस वट्टे जब विक्रय मूल्य के बराबर जो है हानि जब कमाता है, तो आप क्या करेंगे
सेलिंग प्राइस, और यहां पर जब हानि हो रही है तो आप यहां प्लस लगाएंगे। कितने की हानि हो रही है? 11 की, तो प्लस लगा के सेलिंग प्राइस में एल जोड़ देंगे और इनटू 100। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना जो हानि कमाता है वो लॉस परसेंट हम ज्ञात कर रहे हैं, हानि परसेंट निकाल रहे हैं, तो कितना हानि हो रही है उसे? 11 की। 33 के भाव से जब बेच रहा है वो, तो 33 प्लस 11 और इनटू 100, तो 11, 33 और 11 हो जाएगा 44 इंटू 100। 11 से ये एक बार, 11 से ये 4 बार, और 4 से ये एक बार, और 4 से 100 कितने बार कट जाएंगे? 25 बार। तो यहां पर उसे 25% का क्या होगा गाइस? लॉस होगा। तो आपको सिंपली समझ में आया होगा, जब वो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता था तो आपने क्या किया था? सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा दिया था। और जब वो हानि कमाता है 11 मीटर विक्रय मूल्य के, तो आपको क्या करना है? विक्रय मूल्य में जो हानि कमाता है उस हानि को यानी लॉस को जोड़ देना है, और नीचे आपको सेलिंग प्राइस रखना है गाइस, जब विक्रय मूल्य के बराबर जो भी हानि कमाता है या लाभ कमाता है तब। गाइस अगर यहां पर ही क्वेश्चन ये बोले कि वो 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर, 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर अगर हानि कमाता है या लाभ कमाता है, 33 मीटर ही कपड़ा वो बेच रहा है, और तब वो ये कह रहा है कि एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के, यहां विक्रय मूल्य की जगह अगर वो क्रय मूल्य कर देगा, तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को? इसको यहां 4 तरीके से ये क्वेश्चन बनता है गाइस, 4 टाइप से। देखिए गाइस, अगर वो ये कह रहा है कि एक दुकानदार 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर क्या करता है? लाभ कमाता है, तो उसे या उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहां पर 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो गाइस मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट में बताया था कि हमेशा लाभ क्रय मूल्य पर ही होता है। बेसिकली जो हमें लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर ही होता है। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है गाइस, ये सिंपल क्वेश्चन है बहुत। यहां आपको क्या करना है? आप कितना सेल कर रहे हैं? 33 मीटर कपड़ा बेच रहे हैं आप, कितना? 33 मीटर। तो यहां पर सेल कितना कर रहे हैं आप? 33, और 11 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यानी यहां पर जो लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य पर ही हो रहा है गाइस। 11 का जो है क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस पर। जब कॉस्ट प्राइस पर लाभ हो रहा है तो गाइस बहुत सिंपल है क्वेश्चन, और आपको क्या ज्ञात करना है? लाभ कमाता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है क्रय मूल्य पर, तो आपको इसके लिए सिंपल हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर लाभ प्रॉफिट बट्टे, अब यहां पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो आपको यहां क्या करना है? क्रय मूल्य रखना है नीचे। क्या रखना है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य रखना है, तो आप क्या करेंगे? यहां पर सिंपली जो सेलिंग प्राइस कर रहा है वो 33 के जो भाव से वही रख लेंगे। यहां पर सिंपल प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो? 11 के बराबर, और कितने पे? 33 का सेल कर रहा है वो, इंटू 100। यहां से 11 से एक बार और 11 से ये 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा अपना? 100/3। इसको आप काटेंगे 3 से, 10 को डिवाइड करेंगे 3 बार, और यहां पर एक और हो जाएगा और 0, तो फिर ये 3 और बचेगा आपका 1 कैरी। 33 सही 1/3% के बराबर वो क्या करेगा? लाभ कमाएगा गाइस। कितना? 33 सही 1/3% के बराबर लाभ कमाएगा। अगर वो क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो सिंपल आप क्या करेंगे? लाभ परसेंट बराबर प्रॉफिट यानी लाभ बट्टे जो विक्रय मूल्य यानी भाव से बेच रहा है। जब भाव से बेचेगा गाइस तो आपको नीचे सेलिंग प्राइस रखना है। भाव से कभी भी कोई वस्तु बेचता है तो आपको नीचे सेलिंग प्राइस रखना है इंटू 100।
तो यहां आपने क्या निकाला, जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो लाभ परसेंट बराबर 33 सही 1/3%। यदि वो ये कहता कि 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर हानि कमाता है, क्या करता है वो, हानि कमाता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि कमाता है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन क्या है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर हानि कमाता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहां पर वो क्रय मूल्य के बराबर हानि कमाता है, किसके, क्रय मूल्य के बराबर। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा ये। जब क्रय मूल्य के बराबर हानि कमाता है तो सिंपल इसकी ट्रिक यही रहेगी, लॉस परसेंट बराबर लॉस बटे सेलिंग प्राइस इनटू 100। 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर हानि कमाता है, तो यहां पर सिंपल जैसे पहले जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता था तो हमने क्या किया, यहां पर प्रॉफिट किया था लाभ, और यहां पे अब क्या हानि कमाता है तो यहां क्या करेंगे, हानि करेंगे। बस सिंपल इतना चेंजेस है इसमें। तो इसको करेंगे, सेल कितना करता है वो 33, और हानि कितनी होती है उसे 11 मीटर के बराबर उसे हानि होती है। तो हम क्या करेंगे, उसको लॉस परसेंट कितना हो रहा है, उसका हानि प्रतिशत कितना है, तो हम निकालेंगे यहां पर लॉस कितना हो रहा है 11 के क्रय मूल्य के बराबर। जब क्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हो रही है तो आपको सिंपली सेलिंग प्राइस पर ही उसको निकाल देना है हानि प्रतिशत। तो यहां पर 11 सेलिंग प्राइस कितना है 33 और इनटू 100, 11 से ये एक बार और 11 से ये 3 बार, और यहां पर 100/3 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 33 से ही 1/3% की हानि होगी गाइस। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो गाइस इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और यदि आपने हमारा चैनल RVS स्टडी पाठशाला सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको टाइम टू टाइम हमारे वीडियोस के अपडेट मिलता रहेगा। इस दोस्तों देखेंगे दूसरा प्रश्न है। वैसे तो मैं इससे पहले 4 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं एक ही क्वेश्चन में, तो आप देखेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को कराऊंगा। आप इससे पहले इस क्वेश्चन को बहुत टाइम लेते होंगे और तब सॉल्व कर पाते होंगे। मैं आज आपको बहुत ही जल्दी यानी 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं गाइस। कैसे सॉल्व करेंगे गाइस देखेंगे। ए ने एक वस्तु को 25% मुनाफे में बेचा या बेची, 25% मुनाफे में बेची, तो मुनाफा का मतलब क्या है, लाभ पर बेचा। उसने क्या किया, प्रॉफिट परसेंट पे बेचा। और लेकिन बी ने सी को 10% घाटे में बेची वही वस्तु। बी ने क्या किया, सी को 10% घाटे में बेची। सी ने डी को 20% फायदे में बेची, यानी लाभ परसेंट पे बेची। और यहां 10% घाटा यानी लॉस पर बेच रहा है वो कौन, बी ने सी को बेचा। और अगर डी ने 27 रुपए, अगर डी ने 27 रुपए का भुगतान किया हो तो वस्तु को ए ने कितने में खरीदा था। यानी सी ने डी को 20% के फायदे में बेचा और अगर डी ने 27 रुपए का भुगतान किया हो फाइनली लास्ट में, तो वस्तु को ए ने कितने में खरीदा था। गाइस देखेंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। जैसे ए ने एक वस्तु को 25% मुनाफे में बेचा, तो उसने कुछ खरीदा होगा कुछ रेट में। तो यहां पर ए, और ए ने किसको बेचा, बी को बेचा, और बी ने सी को बेचा, और सी ने गाइस किसको बेचा, डी को बेचा। ए ने एक वस्तु को 25% मुनाफे में बेचा, यानी 25% मुनाफे का मतलब लाभ पर बेचा, लाभ परसेंट पे बेचा उसने। कितने लाभ परसेंट पे बेचा, 25%। और 25% का मतलब गाइस कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/4। और जब लाभ पर बेचा तो आप क्या करेंगे गाइस, यहां पर प्लस लगाएंगे। और बी ने क्या किया, लेकिन बी ने सी को 10% घाटे में बेचा,
तो घाटे का मतलब लॉस परसेंट, और 10% घाटे में बेचा, 10% को आप फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/10। घाटे में बेचा तो माइनस का आप किल लगाएंगे, साइन लगाएंगे। और सी ने डी को 20% फायदे में बेचा, यानी लाभ पर बेचा। कितने फायदे पर बेचा उसने, 20% के फायदे पर। 20% का मतलब होगा कितना, 1/5। लाभ पर बेचा तो आप क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। यानी अगर वो सेल कर रहा है, यहां पर लाभ हो रहा है, और अगर वो सेल करेगा गैस तो कितने में सेल करेगा, यानी 4 में उसने खरीदा और 1 का फायदा लिया तो कितने में बेचेगा, 5 में बेचेगा। और कितने में खरीदा, 4 में। और यहां पर उसने क्या किया, 10 में अगर खरीदा होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर ही हमेशा लॉस होता है और फायदा भी होता है। यहां पर कॉस्ट प्राइस कितना है, 4, यहां कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना है, 10, और यहां क्रय मूल्य कितना है, 5 है। यहां पर अगर उसने 10 में खरीदा और 1 के हान से बेचा तो कितने में बेचा, उसने 9 में बेचा, और खरीदा कितने में, 10 में। ऐसे यहां पर देखेंगे गाइस, उसने 5 में खरीदा, कितने में खरीदा, 5 में खरीदा, और 1 का फायदा लिया तो कितने में बेचेगा, वो 6 में बेचेगा। और कितने में खरीदा था उसने, 5 में खरीदा था और 6 में वो बेच रहा है। और फाइनली वो ये कह रहा है कि अगर डी ने, किसने, डी ने 27 रुपए भुगतान किया हो, यानी अदा किए हो, कितने रुपए इसने अदा किए, 27 रुपए अमाउंट में अदा किए हैं इसने। तो वो ये कह रहा है कि वस्तु को ए ने कितने रुपए में खरीदा था। यानी हम यहां आ गए हैं और हमें भाव पूछ रहा है वो, ए ने कितने में खरीदा था। तो इसका मतलब हमें क्या है गाइस, यहां हम आ गए हैं और ए का भाव पूछ रहा है तो हमें बैक करना पड़ेगा। तो बैक अगर हम जाएंगे गाइस तो पीछे जाना पड़ेगा हमें। तो हम इसको क्या करेंगे, यानी 27 से हमें पीछे जाना है, 27 से क्या करना है, हमें पीछे जाना है, बैक जाएंगे हम। तो यहां से आप बैक निकालेंगे, यानी 27 रुपए अगर डी ने भुगतान किए, और अगर आप बैक जाएंगे तो गाइस आप क्या करेंगे, पीछे को आपको जाना है तो आप इसको पलट देंगे, वैल्यू को क्या करेंगे, अगर पीछे जा रहे हैं तो इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, पलट देंगे। यानी इसको क्या करेंगे, 6/5 को आप क्या करेंगे, पलटेंगे। अगर क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं, और अगर आगे जा रहे होते तो सिंपली ऐसे लिखते जाते 5/4, 9/10 और 6/5। लेकिन हमें पीछे डी से एक ही तरफ जाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को उलट देंगे। तो यानी 6/5 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 5/6 लिखेंगे। अब हम आ गए सी के पास। तो जब सी के पास आ गए, अब हमें पीछे और जाना है तो इस वैल्यू को भी हम उलट देंगे, कितना कर देंगे, 10/9 कर देंगे। अब हम आ गए बी के पास। तो बी के पास से हमें ए के पास जाना है, तो फिर इस वैल्यू को भी हमें उलटना पड़ेगा क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। तो 4/5। तो अब ये आ जाएगा कि ए ने कितने रुपए भुगतान किए थे गाइस। तो यहां पर देख लेंगे, 9 से ये एक बार, 9 तिया 27, और यहां 5 से ये 5 कट जाएगा, और ये 3 से एक बार, और 3 दूनी 6, और 2 पंजे 10, और 5 से 4 का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे कितना आ जाएगा गाइस, 20। तो यानी ए ने कितने रुपए उस वस्तु के लिए चुकाए थे, यानी अदा किए थे, तो 20 रुपए गाइस। गाइस आपको ये क्वेश्चन आई होप पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस, दोस्तों देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, और आप इसको बहुत सिंपली आप इसको देख पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। और आप इसको, आपने अभी तक इसको शायद अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है इस तरीके से। और आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन का। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, यानी कितने, 10% लाभ पर चाय बेचता है, तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। तो 10% तो उसको पहले ही प्रॉफिट हो रहा है, पहले प्रॉफिट यानी लाभ 1 कितना हो रहा है, तौल के बाट का प्रयोग करता है। यानी जब वो खरीद के लाता है तो कितना, 1000 ग्राम मान लेते हैं, 1 किलो अगर वो ला रहा होगा तो 1000 ग्राम ला रहा होगा, लेकिन वो क्या करता है, 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है। यानी वो सेल कितना कर रहा है, वो 20% कम करेगा अगर 1000 पर, तो 80% सामान दे रहा होगा वो, 80/100, यानी कितना हो जाएगा, 800 ग्राम। यानी वो कितना तोल रहा होगा, 800 ग्राम के भाव से वो बेच रहा है।
यानी वो 1000 ग्राम ला रहा है लेकिन 800 ग्राम के हिसाब से वो, यानी 800 ग्राम के भाव से वो बेच रहा है। तो यहां पर जब वस्तु को भाव के हिसाब से बेचा जाता है तो गाइस अगर आपको लाभ परसेंट निकालना हो भाव के हिसाब से तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट बट्टे सेलिंग प्राइस। यहां पर आपको क्या लाना है, सेलिंग प्राइस लाना है इंटू 100। और यहां पर 1000 ग्राम ला रहा है और 800 ग्राम अगर वो बेच रहा है तो कितना फायदा ले रहा है वो डायरेक्टली 200 ग्राम। तो यहां पर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, कितने का फायदा कर रहा है वो 200 का, और सेलिंग प्राइस यहां नीचे रखेंगे जब भाव के हिसाब से, जब किसी वस्तु को भाव के हिसाब से वो बेचता है यानी 800 ग्राम पर ही तो वो फायदा ले रहा होगा, 800 ग्राम तोड़ रहा है तो यहां पर आप लाभ परसेंट निकाल लेंगे, कितना लाभ हो रहा है उसे, 2 से ये 1 बार, 2 से ये 4 बार, 4 से ये 25 बार, यानी उसे कितना लाभ हो रहा है इस पर। अगर वो 800 ग्राम के भाव से बेच रहा है और 1000 ग्राम ला रहा है तो उसको कितना फायदा हो रहा है, 25% का उसे डायरेक्टली क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। और वो कुछ पैसे बढ़ा करके भी, यानी प्रॉफिट 10% पर पहले ही चाय को बेचता है, यानी प्रॉफिट बन जो उसे हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10% हो रहा है। और दूसरा फायदा जो बाट का प्रयोग कर रहा है तब उसे फायदा हो रहा है, ये वाला कितना फायदा हो रहा है, दूसरा वाला फायदा 25% बाट पर उसे फायदा हो रहा है, यानी भाव पर जब वो बेच रहा है यानी तौल पर उसे 25% का फायदा हो रहा है। और जो रेट पर उसे मूल्य पर 10% रेट बढ़ा करके बेच रहा है तो उसे 10% का फायदा हो रहा है। और यहां पर बाट की वजह से 25% का लाभ हो रहा है तो उसे नेट लाभ कितना होगा, यानी कुल लाभ कितना होगा। तो नेट लाभ आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा गाइस, क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन 100। और यहां पर R1 हो जाएगा ये वाला आपका 10% और R2 क्या हो जाएगा 25%। तो आप इसको सिंपली कर लेंगे सॉल्व। पहले लाभ कितना हो रहा है उसे 10% का, फिर कितना हो रहा है गाइस 25 का, तो 10 प्लस 25, फिर आप करेंगे R1 10 इंटू R2 25 और बट्टे 100। तो इसको आप 0 से 0 काट देंगे यहां पर गाइस, और यहां आप इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका, 10 प्लस 25 हो गया आपका 35। और यहां पर 25 को आप कैसे लिखेंगे, 25 नीचे आपका कितना है 10 है, तो 10 है, यहां से आप अगर 0 हटाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा आपका दशमलव आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। तो 35 और ये आपका 2.5 कितना हो जाएगा आपका 37.5% का नेट लाभ होगा। यानी आप कह सकते हैं कि उसको कितना फायदा होगा नेट, यानी कुल लाभ कितना होगा 37 सही 1/2% का कुल लाभ होगा। यानी नेट लाभ उसे कितना होगा 37 सही 1/2% का लाभ होगा। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा, और आप इसको अगर समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। देखेंगे दोस्तों, त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके एक दुकानदार अपने ग्राहक को 5% का धोखा खरीदते समय 5% का धोखा खरीदते समय 5% और 5% का क्या कर रहा है वो 5% का धोखा बेचते समय देता है। यानी 5% वो खरीदते समय धोखा देता है और 5% बेचते समय धोखा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो सिंपली इसको आप गाइस करेंगे बहुत सिंपली, नेट रेट की तरह, जैसे आप परसेंटेज में नेट रेट निकालते हैं वैसे ही इसको सॉल्व कर देंगे। बहुत सिंपल तरीका है इसका कि 5% वो क्या कर रहा है आप निकाल लें यहां पर पहले उसको प्रॉफिट, यानी 5% जब वो खरीद रहा है तब धोखा दे रहा है तो वो भी उसको लाभ हो जाएगा। यानी प्रॉफिट 1 कितना हो जाएगा 5% पहले हो जाएगा खरीदते समय, और 5% बेचते समय यानी प्रॉफिट 2, ये भी अगर धोखा दे रहा है तो वो भी लाभ है उसे, और पहले धोखा दे रहा है वो भी लाभ है। तो प्रॉफिट 2 उसको क्या होगा, जब बेच रहा है तब भी उसे कितना हो रहा है 5% का लाभ हो रहा है। तो वो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है, यानी नेट लाभ कितना है उसका, नेट प्रॉफिट कितना है। तो नेट प्रॉफिट में R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन 100 लगा देंगे। तो यहां पर 5 प्लस उसको बाद में कितना लाभ हो रहा है 5 प्लस 5 R1 इंटू R2 यानी 5 और अपॉन 100।
5 और 5 कितना हो जाएगा गाइस 10, और यहां पर 5 25, नीचे कितना है 100। इसको आप इसको आगे सॉल्व कर देंगे, क्या हो गया 10, और यहां पर प्लस, यहां पर कितने जीरो हैं, दो जीरो हैं, तो डेसिमल कहां आ जाएगा, नहीं दशमलव कहां आ जाएगा, 2 अंक बाद आ जाएगा, यानी 1 और 2, यहां दशमलव आ जाएगा क्योंकि यहां कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो दशमलव कहां आ जाएगा 1 और 2 अंक से आगे आ जाएगा, यानी यहां आप क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो पॉइंट यानी डेसिमल 25.25। तो इसको आप अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.25% का उसको नेट लाभ होगा, यानी कुल लाभ उसको कितना होगा, यानी वो जब खरीद रहा है तब 5% का लाभ कमा रहा है, और जब बेच रहा है तब भी वो 5% का लाभ कमा रहा है, यानी धोखा 5% का वो बेचते समय दे रहा है, यानी लाभ कमा रहा है। तो टोटल लाभ उसको कितना हो जाएगा 10.25% का उसे टोटल लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल आरबीएस स्टडी पाठशाला सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको टाइम टू टाइम हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन यानी अपडेट मिलते रहें। और थैंक यू गाइस।